अब देखिए प्रमुख बातें यानी क्या क्या चीजें हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसमें हम देखेंगे बिंदुवार। तो सबसे पहली चीज ये बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को जो है 100% करने का लक्ष्य दिया गया। ठीक है, यानी कि 2020 के जो हमारी नेशनल पॉलिसी है इसमें हमने ये लक्ष्य डिसाइड किया है कि 2030 तक हमको सकल नामांकन अनुपात को 100% अचीव करना है। ठीक है, पहली बात। फिर ये कहा गया कि हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारा जो जीडीपी है, हमारे देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है, उस सकल घरेलू उत्पाद का 6% निवेश हम इस पे करेंगे। कितना करेंगे? 6%। 6% निवेश हम एजुकेशन पे करेंगे और यह जो निवेश होगा वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबके सहयोग से होगा। ठीक है, तो देखिए अब तक क्या है, हम पैसे निवेश करते रहे हैं, लेकिन अब हमने जो रेशियो बना दिया वो कितना, 6% जो है जीडीपी का 6% हम निवेश करेंगे एजुकेशन पे, और यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के सहयोग से संभव होगा। तीसरी बात कही गई कि जो हमारा जो अभी तक देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अभी तक आप नाम सुनते आए हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये मूलतः हमारा जो शिक्षा विभाग है, ये क्या है, शिक्षा विभाग, और इसका जो नाम पहले जो है शिक्षा मंत्रालय था। तो हमने क्या किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके हमने क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय, इसको हमने शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। यानी अभी तक जो हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम सुनते आए हैं, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे हम शिक्षा मंत्रालय के रूप में जानेंगे। क्लियर? देखिए अब हाँ अभी हाँ, और जल्दी ही टिकट भविष्य में आप इस नाम से सुनेंगे, शिक्षा मंत्रालय। ठीक, अब तीसरा महत्वपूर्ण बातें ये की गई, अभी तक देखिए हमारी मातृभाषा को लेकर के, स्थानीय भाषा को लेकर के हमें देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आज भी जब बच्चा छोटा होता है और उसे कोई चीज उस पर थोप दी जाती है तो उसका सही ढंग से डेवलपमेंट नहीं होता ना। सर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले कोई और बॉडी था या फिर शिक्षा एजुकेशन से जुड़ा हुआ था? हाँ, देखिए क्या है कि पहले बैठिए, ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना, ये शिक्षा से जुड़ी हुई सारी चीजें यही हैंडल करता है पहले से भी। हाँ, लेकिन और इसका नाम भी पहले शिक्षा मंत्रालय ही था, बाद में चेंज किया गया, फिर इसको पुनः ये नाम दे दिया गया। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय इसके अंतर्गत ही आता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब देखिए बात यह है कि 5वीं तक की जो एजुकेशन है वो हम मातृभाषा में देंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि अक्सर भाषा को लेकर के बड़ी समस्याएं आती हैं कि हम जैसे हमने कहा ना कि कोई चीज थोप देना, बहुत सारे बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है, नहीं समझ पाते हैं, और तो कहीं कहीं मातृभाषा में वो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे और कहीं बेहतर परफॉर्मेंस उनका हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन के अंतर्गत क्या किया गया, 5वीं तक की जो एजुकेशन है वो मातृभाषा में देने की बात की गई। इसमें मातृभाषा या स्थानीय भाषा को क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम पे बदल दिया गया। यानी
कि अब जो है 5वीं तक की एजुकेशन हम अपने मातृभाषा में दे सकते हैं, या जो स्थानीय भाषा जहाँ की है उसमें दिया जा सकता है। तो इसको महत्व दिया गया और आगे भी उसको प्रेफरेंस देने की बात की गई कि कक्षा 8 या और आगे की कक्षाओं के लिए भी उसको प्राथमिकता देने की बात की गई। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, अभी तक शिक्षा के जो संचालित करने के लिए कई बॉडीज हैं। आपने नाम सुना होगा, आपने यूजीसी का नाम सुना है, आपने एनसीटी का नाम सुना है, आपने एआईसीटी का नाम सुना है, आपने रिहैबिलिटेशन एक संस्था है। तो इस तरह से कई संस्थाएं हैं जो अलग अलग है ना। तो इस बार क्या किया गया है, नई एजुकेशन पॉलिसी में सबको मर्ज करके हम एक संस्था कर दिया गया है, जो किस नाम से जानी जाएगी, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद के नाम से। जैसे अब ये लागू होने के बाद एनसीटी अलग से, यूजीसी अलग से, एआईसीटी अलग से, ये चीजें नहीं रहेगी। अब क्या होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन सारी संस्थाओं को मर्ज करके एक संस्था बनाया गया जिसका नाम होगा भारतीय उच्च शिक्षा परिषद। इस नाम से हमारी सिंगल रेगुलेटरी संस्था होगी, एकल नियामक संस्था होगी जो इस नाम से जानी होगी, और वो सारे देश की शिक्षा व्यवस्था को गवर्न करेगी, उसका संचालन करेगी, क्रियान्वयन करेगी और उस पर नियंत्रण करेगी। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की। तो इस तरह से ये हमारे और भी आगे पेज चेंज किए हैं। अब आइए आगे बात करते हैं हम लोग नई शिक्षा नीति में। हाँ, पहला परिवर्तन पहले क्या था 2020 में था। नई शिक्षा नीति में मुख्य रूप से 5 बातों पे बल दिया गया है, जिसमें शिक्षा की पहुंच, शिक्षा की पहुंच का मतलब समझ रहे हैं नहीं, ये शिक्षा सभी जनों तक सर्वसुलभ हो, यानी शिक्षा का जो प्रसार हो ये हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच हो, यानी देश का प्रत्येक नागरिक तक शिक्षा की पहुंच हो, कोई शिक्षा से वंचित नहीं है। शिक्षा की पहुंच से आशा यही है कि जो शिक्षा है देश के प्रत्येक जन तक इसकी पहुंच होनी चाहिए, देश के अंतिम नागरिक तक, प्रत्येक नागरिक तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। और शिक्षा की गुणवत्ता, अभी तक देखिए जो भी चीजें रहे होंगी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस पे बहुत ज्यादा फोकस है, शिक्षा की गुणवत्ता, कि कैसे हम एक गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दें अपने नागरिकों को, अपने विद्यार्थियों को, हम कैसे एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, इस पे बात की गई है। आगे हम और बात करेंगे। समानता की बात की गई कि सबको समान अवसर उपलब्ध हो, सबको समान अवसर उपलब्ध हो, उनको किसी को अवसर से वंचित न किया जाए। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, देखिए बहुत बड़ी चीज है कि इसमें खास तौर से आपको बता दें कि शिक्षकों के जवाबदेही बहुत ज्यादा, कि शिक्षक और खास तौर से ये सब शिक्षकों के लिए मुख्य रूप से कि उनकी जवाबदेही हो, उनकी जिम्मेदारी हो कि वह अपने कार्य के प्रति जवाबदेह हो, वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह हो। नेक्स्ट, किफायती, यानी कि किसी भी चीज का कोई अतिरिक्त वो ना हो, उसको उपयोगी हो, कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं कहते, फिजूल नहीं होता ना, जैसे बहुत पैसा फिजूल खर्च कर रहे हैं, कोई चीज आपको फ्री में मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं समझते, फिजूल में खर्च,
तो न संसाधनों का फिजूल खर्ची हो, न तो कुल मिला जुला के संसाधनों के संदर्भ में ये कहा गया कि वो किफायती हो, उनका बेहतर उपयोग हो। ठीक। और नेक्स्ट बात की गई एमफिल को समाप्त किया जाएगा, यानी कर दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल कोर्स का नाम आप लोग जानते होंगे, जो पीजी कोर्स के बाद एमफिल किया जाता है। हाँ, तो एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो इस तरह से ये मुख्य बिंदु हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि और पहले से क्या क्या परिवर्तन हुए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। देखिए, एक चीज आपको बताएं, जैसे हम ऐसे कोई चीज पढ़ते हैं तो वो थोड़ा उसको कम पकड़ में आती है, लेकिन कोई चीज जब हम कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, कोई चीज तुलना करके पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा दिमाग में घुसती है, या उसकी सही यथास्थिति हमको समझ में आती है कि हाँ ये चीज ऐसे है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि क्या क्या प्रमुख परिवर्तन हैं जो पहले नहीं थे, या पहले जो था उससे किस प्रकार से परिवर्तन यहाँ पे। अब देखिए, नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसमें समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल, अब देखिए जो उच्च शिक्षा को जो एकल रेगुलेटरी की बात की गई है, उसमें कानूनी एवं चिकित्सा शिक्षा को छोड़ करके, यानी जो एक एकल रेगुलेटरी सिस्टम होगा वो इसको छोड़ करके होगा, कानूनी एवं चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर एकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान। अब देखिए एक चीज, दूसरी चीज ये है कि अभी तक थोड़ा सा हम लोग देखें, जो संगीत खेल योग की बात है, इसको ज्यादातर हम हल्के में ही लेते हैं। अरे ये तो मनोरंजन की चीजें हैं, चाहे गीत संगीत हुआ, चाहे खेल कूद हुआ, है ना, हम हल्के में ही लेते हैं। अरे ये कोई विषय है, ये तो खेल में मनोरंजन करने की चीज है। लेकिन थोड़ा सा इसको भी अब महत्व देने की बात की गई कि ये पाठ्यक्रम का एक हिस्सा, तो इसमें संगीत खेल योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय इसको पाठ्यक्रम का अंग मानने की बात हुई कि इसको भी हम मुख्य पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए, है ना। तो ये खेल मनोरंजन जो है कि आपका संगीत योग, इस सबको पाठ्यक्रम का अंग मानने की बात की गई। इसको हम पाठ्यक्रम से जोड़ करके इस पे बनाया गया। ठीक है। अब शिक्षा पर जीडीपी का 6% हमने देख ही लिया, और जो लक्ष्य है आपका, हाँ देखिए एमफिल को समाप्त कर दिया गया, अनुसंधान विभाग। हाँ, अब देखिए, अब जो मेन बदलाव आ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि अभी तक तो हमने जो स्ट्रक्चर देखा 5+3+3+4 यहाँ तक तो देख लिया। अब उसके आगे की बात आती है ग्रेजुएशन लेवल में। अभी तक क्या व्यवस्था है कि हम ग्रेजुएशन में प्रवेश करते हैं, चाहे 3 इयर्स का ग्रेजुएशन हो, चाहे 4 इयर्स का हो। हम पता चला कि फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सेकंड ईयर में छोड़ दिए, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, हमने पढ़ाई नहीं किया, छोड़ दिया। तो फिर हम दोबारा से अगर पढ़ना चाहें तो उसमें क्या है कि हमको फिर से एडमिशन कराओ, या फिर हमें कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। 1 साल की पढ़ाई का मतलब कुछ नहीं, या हमने 2 साल पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन की छोड़ दिया, तो उसके बाद हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। वो 2 साल हमारा व्यर्थ जाता है, 1 साल हमारा व्यर्थ जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये किया गया कि जो 3 इयर्स का जो आपका ग्रेजुएशन कोर्स है, ये
4 ईयर का आपका ग्रेजुएशन कोर्स होगा। और अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़ करके छोड़ते हैं, फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करके आप छोड़ देते हैं, तो फिर आपको सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र मिलेगा। देखिए जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, अभी तक ऐसा नहीं होता था। हमने 1 साल पढ़ाई किया, हमने 2 साल पढ़ाई किया, छोड़ दिया बीच में, बेकार सा। लेकिन अब क्या है, नहीं, अब अगर हम 1 साल की पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो हमें सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र मिलेगा कि सर्टिफिकेट कोर्स यानी प्रमाण पत्र, हमको 1 साल का प्रमाण पत्र मिलेगा। अगर हम ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ के पढ़ाई छोड़ देते हैं तो हमें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर हम 3 साल की पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो हमको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री कोर्स का। और अगर हम 4 साल की पढ़ाई पूरी करते हैं तो फिर हमें शोध सहित स्नातक की डिग्री मिलेगी। ये एक प्रमुख बदलाव है, जो परिवर्तन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। जो प्रमुख बदलाव है हमारे यहाँ, जो इससे काफी कुछ लाभ होगा स्टूडेंट को। लाभ ये होगा कि अभी तक हम छोड़ देते थे, बेकार हो जाता था, हमारा समय भी बर्बाद होता था, पैसा भी बर्बाद होता था, कुछ मिलता नहीं था। अब क्या है, हमको सर्टिफिकेट मिलेगा, हमें डिप्लोमा का मिलेगा, हमें डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 4 ईयर कंप्लीट करते हैं तो फिर हमें शोध सहित स्नातक की डिग्री मिलेगी। हाँ सर, अगर बच्चा 1 साल के बाद फिर छोड़ दे और फिर उसको वो सर्टिफिकेट के बाद फिर से कंटिन्यू करना चाहिए तो हाँ कर सकता है। तो मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद अगर कंटिन्यू करना, हाँ, आप दोबारा अगर पढ़ाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब ये अब बात आपकी है ड्यूरेशन की, क्या ड्यूरेशन है, तो जब ये एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी तो ड्यूरेशन उसमें क्लियर हो जाएगा कि कितने समय के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बोला जाए, आवाज आ रही है। हाँ डिपार्टमेंट कौन सा होगा? बच्चा मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा था, तो हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा था और 2 वर्ष पढ़ के छोड़ दिया। हिस्ट्री ना पागल क्वेश्चन और क्रिएट करता है पागल। किस सेक्टर से डिप्लोमा किया है? हिस्ट्री सेक्टर से बंद करो।